अजमेर शरीफ दरगाह, जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहते हैं, ये पूरी दुनिया में अपनी रूहानी ताकत और करिश्मे के लिए मशहूर है। यहाँ हर मजहब और हर धर्म के लोग ख्वाजा गरीब नवाज से अपनी मुरादें मांगने आते हैं। ये माना जाता है कि यहाँ आने वाले कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। सैफ अली खान, जिनको बॉलीवुड का नवाब भी कहा जाता है, उनकी जिंदगी जितनी रोशन नजर आती है उतनी ही रहस्यमयी और इब्रतनाक भी है। आज वो शोहरत, दौलत और इज्जत के मालिक हैं, लेकिन एक ऐसा भी दौर आया था जब उनकी जिंदगी मुसीबतों और मायूसियों से भरी हुई थी। हर तरफ अंधेरा था और ऐसा लगता था कि उनका मुकद्दर उनसे रूठ चुका है। मगर उसी दौर में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आज भी इंसान हैरत में पड़ जाता है। दोस्तों, पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी यह मानते हो कि ख्वाजा गरीब नवाज की करामतें सच्ची हैं, तो एक बार कमेंट में या ख्वाजा जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सैफ अली खान, जिन्हें बॉलीवुड का नवाब कहा जाता है, उनकी जिंदगी में वह दौर था जब सब कुछ बिखर रहा था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका था। ऊपर से उनकी शादीशुदा जिंदगी भी तन्हाई और दरारों से भर गई थी। हर दिन उनके लिए एक नया दर्द लेकर आता था। इन्हीं परेशानियों के बीच एक रात, जब सैफ अपने घर में अकेले बैठे अपने गमों को भुलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गहरी नींद आ गई। लेकिन यह कोई आम नींद नहीं थी। यह एक ऐसा ख्वाब था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। ख्वाब में सैफ ने खुद को एक वीराने में पाया। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सा सर्दपन था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। वह जगह न तो कोई फिल्मी सेट थी और न ही उन्होंने ऐसा कोई मंजर पहले देखा था। वह अजीब सी बेचैनी के साथ इधर उधर देखने लगे। अचानक उन्होंने दूर एक रोशनी देखी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं। रोशनी के बीच से एक आवाज आई, अजमेर आओ, यहां तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सैफ चौंक गए। उन्होंने आवाज की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम भारी लगने लगे। जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंचे, वहां एक बुजुर्ग दिखाई दिए। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने सैफ से कहा, ख्वाजा तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उनकी बात मानोगे तो सब ठीक हो जाएगा। सैफ कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक वह बुजुर्ग गायब हो गए। रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी और उनकी आंख खुल गई। सैफ हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह ख्वाब इतना सजीव था कि उन्हें लगा यह कोई आम सपना नहीं हो सकता। वह उस ख्वाब के बारे में सोचने लगे और उनके अंदर एक बेचैनी बढ़ने लगी। अगले कुछ दिनों तक यह ख्वाब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हर रात उन्हें वही बुजुर्ग और वही आवाज सुनाई देती, अजमेर आओ, यहां तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इस रहस्यमयी ख्वाब ने सैफ को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने अपने दोस्तों और करीबी लोगों से इसका जिक्र किया, लेकिन सबने इसे महज उनका वहम कहकर नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार सैफ ने फैसला किया कि वह अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाएंगे। बिना किसी को बताए उन्होंने एक साधारण ट्रेन की टिकट खरीदी और सफर पर निकल पड़े। वह शाही ठाट बाट छोड़कर सादगी के साथ अपनी मंजिल की ओर रवाना हुए। सफर के दौरान उन्हें अजीब अजीब अनुभव होने लगे। ट्रेन में बैठे हुए उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो ऐसा लगा जैसे वही बुजुर्ग उन्हें दूर खड़े होकर देख रहे हों। उनकी आंखों में वही गहराई थी, वही शांत मुस्कान। लेकिन जैसे ही सैफ ने ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था। जब सैफ अजमेर पहुंचे तो सुबह का उजाला फैल चुका था। दरगाह की तरफ जाते हुए उनके दिल में अजीब सी शांति और बेचैनी का मेल हो रहा था। जब उन्होंने दरगाह के दरवाजे पर कदम रखा तो उनके शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। वहां का माहौल, लोगों की दुआएं और ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी मौजूदगी ने उनके दिल की गहराई को छू लिया। उन्होंने फूलों और चादर के साथ दरगाह में अपना सर झुकाया और अपने दिल की सारी बातें ख्वाजा के सामने रख दीं। जब वह दरगाह के अंदर बैठे थे, अचानक वही बुजुर्ग उनके सामने आ गए। सैफ हैरान रह गए।
उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आप मुझे ख्वाब में क्यों दिखाई देते रहे? बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें यहां तक लाने का जरिया हूं। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे अंदर छुपा है। ख्वाजा का दर वह जगह है जहां हर सच्चे दिल की दुआ कबूल होती है, लेकिन याद रखो, दुआ से पहले मेहनत जरूरी है। सैफ ने पूछा, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? मैं खुद को खो चुका हूं। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी हर नाकामी तुम्हारे अंदर छुपी ताकत को जगाने के लिए थी। बस अपने दिल की सुनो और मेहनत करते रहो। यहां से जाने के बाद सब बदल जाएगा। जैसे ही सैफ ने आगे कुछ पूछने की कोशिश की, वह बुजुर्ग गायब हो गए। अजमेर से लौटने के बाद सैफ की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने अपने डर को ताकत बनाया और अपनी अदाकारी को गंभीरता से लेना शुरू किया। हर किरदार में वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने लगे। कुछ ही समय में उनकी फिल्म हम तुम रिलीज हुई, जिसने न सिर्फ उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, बल्कि उन्हें एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। इसके बाद ओमकारा, लव आज कल और तान्हाजी जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकारों में शामिल कर दिया। आज भी सैफ जब अकेले होते हैं तो वह उस ख्वाब और उस बुजुर्ग के बारे में सोचते हैं। उनके जहन में एक सवाल हमेशा गूंजता है, क्या वह सिर्फ मेरा ख्वाब था या वाकई ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम? यह दास्तान सिखाती है कि जब जिंदगी के रास्ते मुश्किल हो जाए तो कभी कभी रूहानी ताकतें हमारी मदद के लिए आगे आती हैं। हमें सिर्फ उन इशारों को पहचानने और अपने दिल की आवाज सुनने की जरूरत है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामतें हैं जिनका यकीन करना मुश्किल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, भारत में सूफी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध बुजुर्गों में से एक हैं। उनका जीवन सादगी, मानवता और दीन इस्लाम के प्रचार का प्रतीक है। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और शिक्षा के जरिए न केवल मुसलमानों बल्कि हर मजहब के लोगों का दिल जीता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1142 ईस्वी में ईरान के सिस्तान प्रांत के चिश्त गांव में हुआ। उन्होंने शुरुआती शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की और फिर इस्लामी तालीम के लिए बुखारा और समरकंद जैसे इल्म के केंद्रों का रुख किया। 7वीं सदी हिजरी में उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया। उस समय भारत पर गुलाम वंश का शासन था और यहां विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच गहरी खाई थी। ख्वाजा गरीब नवाज ने महसूस किया कि भारत एक ऐसा स्थान है जहां इंसानियत को राह दिखाने और इस्लाम के संदेश को फैलाने की जरूरत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ पहुंचे, जो उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान के शासन के अधीन था। अजमेर का समाज जाति प्रथा, छुआछूत और धार्मिक मतभेदों से ग्रस्त था। ख्वाजा साहब ने इस माहौल में अपनी दावत का काम शुरू किया। उन्होंने लोगों को इस्लाम के बुनियादी उसूलों, इंसाफ, मोहब्बत, बराबरी और अल्लाह की इबादत की ओर बुलाया। ख्वाजा गरीब नवाज के पास न कोई दौलत थी, न कोई सेना। उन्होंने अपनी सादगी और प्यार के जरिए लोगों के दिलों को जीता। वह गरीबों के लिए खाना बनाते, भूखों को खिलाते और हर जरूरतमंद की मदद करते। उन्होंने मजहब की सीमाओं से परे जाकर इंसानियत की बात की। उनका कहना था, पानी की तरह उदार बनो, जो बिना भेदभाव के हर किसी को तृप्त करता है। ख्वाजा गरीब नवाज के जीवन में कई चमत्कारों का जिक्र मिलता है। एक मशहूर वाकया है कि जब वह अजमेर पहुंचे तो वहां के राजा के राजगुरु ने उनके खिलाफ जादू टोने का सहारा लिया, लेकिन ख्वाजा साहब की दुआओं और अल्लाह की मदद से सभी बुरे इरादे नाकाम हो गए। उन्होंने दलितों और समाज के निचले वर्गों के साथ बैठकर खाना खाया, जिससे उन्हें बराबरी का एहसास हुआ। उन्होंने जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ते हुए लोगों को यह समझाया कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। अजमेर में ख्वाजा साहब के आगमन के बाद कई लोग उनके अनुयायी बन गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पुष्कर झील के पास का एक वाकया है। ख्वाजा साहब के आने के समय वहां के ब्राह्मणों ने उन्हें धमकाने की कोशिश की और कहा कि वह इस क्षेत्र को छोड़ दें। ख्वाजा गरीब नवाज ने शांत मन से दुआ की और अल्लाह की ताकत का प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि उनके चमत्कारों और दुआओं ने लोगों के दिल बदल दिए और कई लोग इस्लाम स्वीकार कर उनके अनुयायी बन गए।
उन्होंने लोगों को सिखाया कि अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए और हमेशा उसके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। ख्वाजा साहब ने सब्र को इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो दूसरों के दर्द को नहीं समझता वह अल्लाह का सच्चा बंदा नहीं हो सकता। ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से हजारों लोग इस्लाम की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने इस्लाम के सच्चे संदेश, तौहीद, अल्लाह की एकता, इंसानियत और न्याय को लोगों के दिलों में उतार दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1236 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ आज भी लोगों के लिए रूहानी केंद्र है। हर साल लाखों लोग, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, यहां उनकी दुआओं का सिला पाने आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने अमल और मोहब्बत से इस्लाम का ऐसा पैगाम दिया जो आज भी दुनिया के हर कोने में गूंजता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की एक ऐसी करामत का वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी करामत है जो आज भी ख्वाजा की दरगाह पर आने वाले लाखों जायरीन को हैरत में डाल देती है। दोस्तों, इस वाकये का जिक्र करामाते ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि नामक किताब में मिलता है। तो आइए बिना देर किए इस अजीम वाकये की शुरुआत करते हैं। एक दिन एक औरत, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक अधूरी ख्वाहिश के साथ गुजारी थी, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंची। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, लेकिन दिल में उम्मीद का एक दिया जल रहा था। उसने मजार की जाली थाम ली और ऐसी बात कह दी जिसने वहां मौजूद हर शख्स को खामोश कर दिया। उसने कहा, या गरीब नवाज, मैं आधी उम्र जी चुकी हूं, लेकिन मेरी गोद अब तक खाली है। मैंने दुनिया की हर दौलत देख ली, लेकिन औलाद की खुशी से महरूम हूं। आपकी बारगाह में एक गुजारिश लेकर आई हूं। अगर आप मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दें तो मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आपके नाम पर अपनी औलाद को आपकी अमानत बना दूंगी। दोस्तों, उस औरत की फरियाद ने वहां मौजूद हर किसी को झकझोर दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सिर्फ अल्लाह और उसके वलियों का करिश्मा ही कहा जा सकता है। कुछ ही महीनों बाद उस औरत की ख्वाहिश पूरी हो गई। अल्लाह ने उसे एक प्यारे बेटे से नवाजा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। एक दिन वह औरत अपने नवजात बेटे को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर लौटी। उसने कहा, या गरीब नवाज, जैसा वादा मैंने किया था, आज मैं अपनी मन्नत पूरी करने आई हूं। यह बच्चा आपकी अमानत है। अब यह आपकी मर्जी है कि आप इसे रखें या मुझे वापस कर दें। इसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। औरत ने जो किया उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपने बच्चे को उठाया और, प्यारे दोस्तों, उस दिन दरगाह पर एक अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई उस औरत को देख रहा था जो अपने नवजात बच्चे को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की मजार के पास खड़ी थी। उसने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, या गरीब नवाज, जैसा मैंने वादा किया था, आज मैं अपनी मन्नत पूरी करने आई हूं। यह बच्चा आपकी अमानत है। आप अल्लाह के वली हैं। अब यह आपकी मर्जी है कि आप इसे रखें या मुझे लौटा दें। यह कहते हुए वह औरत पकती हुई डेग के पास गई। उस वक्त डेग में खाना तैयार हो रहा था और उसमें उबलता पानी और भाप उठ रही थी। लोगों की सांसें थम गईं क्योंकि औरत ने अपना बच्चा उठाया और पकती हुई डेग में डाल दिया। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। चारों तरफ कोहराम मच गया। लोगों ने चीखते हुए कहा, यह क्या कर रही हो? तुमने अपने बच्चे को उबलती हुई डेग में डाल दिया। लेकिन उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वह ख्वाजा गरीब नवाज की करामत पर पूरा भरोसा कर रही थी। सभी लोग बेसब्री से डेग की तरफ देख रहे थे। कुछ ही पल बाद जो हुआ उसने हर किसी को अल्लाह की कुदरत और ख्वाजा गरीब नवाज की करामत पर यकीन दिला दिया। गर्म पकती हुई डेग अचानक ठंडी हो गई और जब लोगों ने डेग के अंदर झांका तो देखा कि बच्चा पूरी तरह सही सलामत अंदर बैठा मुस्कुरा रहा था। न उसे कोई खरोंच आई थी, न ही गर्मी का कोई असर हुआ था। यह चमत्कार देखकर औरत की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बच्चे को उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, या गरीब नवाज, यह आपकी करामत है। आपने मेरी मन्नत पूरी की और मेरी औलाद को सलामत रखा।
मेरा यकीन और भी मजबूत हो गया है। उस दिन के बाद से वह डेग गरीब नवाज की दरगाह पर एक निशानी बन गई। आज भी उसी डेग में रोजाना सैकड़ों मन खाना पकता है और हजारों लोगों में लंगर के तौर पर तकसीम किया जाता है। सुबहान अल्लाह। यह वाकया हमें सिखाता है कि अगर यकीन सच्चा हो और इरादे नेक हों तो अल्लाह और उसके वलियों के जरिए हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकती है। दोस्तों, यह थी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल की जिंदा करामत, जिसको अभी आपने समाअत किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार गरीब नवाज और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सरकार गरीब नवाज के वसीले से सबकी तमाम दिल्ली नेक तमन्ना और गरीब नवाज के वसीले से जितने भी लोग बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता कर दें, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाएं। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाएं, जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफा कामिला अता फरमाएं। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आमीन भी कह रहे हैं, अल्लाह ताला उनका आमीन कहना अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत फरमाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिख दें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सबकी मन्नतें, मुरादें, दुआएं पूरी हो जाएं। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह की जगह 800 साल पहले क्या था, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। मुसलमानों के घर मस्जिद मदरसों को तोड़ते तोड़ते अब बाबा बुलडोजर और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर दिया है। मुद्दों से भटकाने के लिए अब यह लोग दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा भी कर बैठे हैं। मामला जब आगे बढ़ा, जब हिंदुस्तान की अदालतों ने इस दावे को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद MIM पार्टी के नेता असादुद्दीन ओवैसी ने इस दावे को रद्द करते हुए हिंदुस्तान में शांति और अमन का माहौल रखने की अपील कर डाली। लेकिन इस बेबुनियाद दावों में कितनी सच्चाई है, आइए हम आपको बताते हैं। तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के हिंदुस्तान में तशरीफ लाने से पहले न सिर्फ अजमेर बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या दफन था, हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान के आसमान पर कुफ्र के काले बादल छाए हुए थे, जुल्मों की इंतहा थी, गरीबों और मजलूम पर बिजलियां गिराई जाती थीं। इतना ही नहीं, अगर और इतिहास को खोदेंगे तो हमें मालूम चलेगा ऐसी जालिमा रस्में जहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता, बेटी के घर में पैदा होना पाप माना जाता, दलित और गरीब औरतों को अपना बदन छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता था, जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे सबके सामने उन्हें बरहना कर देते थे। गरीबों का, चाहे वह मर्द हो या औरत, कमर से ऊपर कपड़े पहनने पर पाबंदी लगी थी। उन्हें हमेशा यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम लोग हमारे गुलाम हो। किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसे भी आग में डाल दिया जाता। बाल विवाह जैसी रस्में, जहां लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थीं, यह रस्म उनका बचपन छीन लेती और कभी कभी उनकी मौत का सबब भी बन जाती थी। दलितों और छोटी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था, उन्हें समाज से अलग रखा जाता था, उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं होती थी। दहेज प्रथा, शादी के वक्त दुल्हन के घर वालों से बहुत ज्यादा माल और पैसा मांगना आम रिवाज था। अगर दहेज की मांग पूरी ना हो तो औरत को सताना बहुत आम बात थी। छोटी जाति के लोगों के गलों में बर्तन लटकाए जाते ताकि जब वह थूके तो जमीन पर नहीं बल्कि इस बर्तन में थूके, क्योंकि यह माना जाता था कि इनके थूकने से जमीन नापाक हो जाती है। उन्हें गुलाम समझा जाता, उनकी पीठ पर झाड़ू बांध देते ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर ना पड़े।
दोस्तों, खोदते खोदते इतिहास की गहराई पर जाए तो हमें मालूम चलेगा यह दलित आदिवासी भारत के सबसे पहले रहने वाले मूलवासी थे, जबकि आर्य समाज, ब्राह्मण, यह लोग मध्य एशिया से भारत में आए थे। ये वही जगह है जहां आज तुर्क लोग रहते हैं। यही लोग भारत में आकर यहां के रहने वाले दलितों को अपना गुलाम बना लिया। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत में आने से पहले औरत को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था। औरत का वजूद सिर्फ मर्द की ख्वाहिश पूरी करने का एक जरिया था। न इज्जत थी, ना ही हक मिलता था, ना ही इंसानियत का लिहाज किया जाता था। औरत बस नौकर बनकर रहती थी, मर्दों के लिए दिन रात काम करती, उनका बोझ उठाती और अपनी मेहनत की कमाई तक उन्हें दे दिया करती। लड़की का पैदा होना एक शर्म समझा जाता था। लड़की पैदा होते ही मासूम चेहरे वाली इस नन्ही सी जान को जिंदा दफन कर देते। लेकिन इसके बाद मासूम बच्चियों की सिसकियां रंग लाई, गरीबों की आहों पुकार अर्शे इलाही से टकरा गई। मजलूम की दुआओं पर अल्लाह को रहम आ गया और हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद बनकर रसूल अल्लाह का एक शहजादा, अल्लाह का महबूब, वली गरीबों का हामी, दुखियारों का दुख दूर करने वाला, हकदार को उनका हक दिलाने वाला, औरतों को जुल्मों सितम से बचाने वाला, इस्लाम का नूर बनकर जुल्म और कुफ्र के अंधेरे को दूर करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। आप हिंदुस्तान में इस्लाम लाए। आपने आते ही औरतों के मुकाम को बुलंद कर दिया। मां हो तो पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी हो तो अल्लाह की रहमत है, बीवी हो तो बरकत और सुकून का जरिया है। यह दर्जा आपने हिंदुस्तान के लोगों को दिया। औरतों का भी जायदाद में हक है, यह बात आपने बताई, औरतों को उनका हक दिलाया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम।